अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ्स क्लास का जो 10th टॉपिक है दो दर्जे मसावतें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 5 के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। पार्ट 4 में हमने 10.3 मश्क की 4th एग्जाम्पल्स तक मिसालों को हल कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर पार्ट 5 में हम 10.3 मश्क में की जो 5th एग्जाम्पल है हल करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए यहाँ पर एक क्लास टेस्ट में शिफाली के रियाजी और इंग्लिश में हासिल करदा नंबरों का हासिल जमा 30 है। अगर उसके रियाजी में 2 नंबर ज्यादा होते और इंग्लिश में 3 नंबर कम होते तो उसके नंबरों का हासिल ज़रब 210 होता। दो मजमून में उसके नंबर मालूम कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया है, शिफाली रियाजी में हासिल करदा नंबर जो है फर्स्ट कीजिए वो x हैं। शिफाली अंग्रेजी में हासिल करदा नंबर जो है 30 - x, यानी कि देखिए इंग्लिश में हासिल करदा नंबरों का हासिल जमा जो है वो 30 है। तो यहाँ पर शिफाली रियाजी में 2 नंबर ज्यादा यानी कि क्या होते हैं यहाँ पर x + 2। अंग्रेजी में शिफाली ने 3 नंबर कम लिए हैं, यानी कि अंग्रेजी में हासिल करदा जो नंबर है वो 30 - x, यानी कि 30 - x 3 कम है यानी कि -3 होगा। तो इनका हासिल ज़रब, तो नंबरों का हासिल ज़रब जो है वो 210 है। तो लिहाजा यहाँ पर जो मतलूबा मसावात होगी, तो यहाँ पे मतलूबा मसावात देखिए क्या होगी, x + 2 इंटू क्या है 30 - x - 3 इज इक्वल टू हासिल ज़रब यानी कि 210 है। तो अब यहाँ पर हम हल करेंगे, यानी कि x + 2 इंटू जो है 30 में से 3 निकालने पर 27 - x इज इक्वल टू 210 हासिल होता है। अब यहाँ पे देखिए हम x को 27 - x से ज़रब करेंगे, यानी कि x इंटू 27 27x माइनस x इंटू x स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2 इंटू 27 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210 है। तो यहाँ पर देखिए माइनस x स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 27x में से 2x निकालने पर हमें प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट देखिए माइनस x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 210 में से 54 को निकालने पर हमें जो हासिल होता है वो माइनस 156 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे हम माइनस साइन को निकालेंगे, यानी कि x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0 हासिल होता है। अब यहाँ पर हम फार्मूले की मदद से हल करेंगे। तो देखिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -25 और c इज इक्वल टू 156 है। तो अब यहाँ पे हम ज़ाबिता जो है वो x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट ऑफ क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a है। तो अब यहाँ पर कीमतों को दर्ज करेंगे। तो देखिए माइनस ऑफ -25 प्लस और माइनस रूट ऑफ, देखिए यहाँ पे b स्क्वायर यानी कि -25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 इंटू c जो है 156 है। तो डिवाइडेड बाय क्या होता है देखिए 2 इंटू 1 है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 25 प्लस और माइनस रूट ऑफ, देखिए यहाँ पर -25 का स्क्वायर जो होता है वो 625
अब माइनस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 156 को इंटू करने पर हमें 624 हासिल होता है। तो डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर देखिए 25 प्लस और माइनस रूट ऑफ 625 में से माइनस 624 निकालने पर हमें रूट 1 हासिल होता है। तो डिवाइडेड बाय क्या हो गया ये 2। तो यहाँ पर देखिए रूट 1 जो है वो 1 रखता है, यानी कि x इज इक्वल टू 25 प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि x के जो दो जजर रखेंगे 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और एक जजर जो होगा x इज इक्वल टू 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो अब यहाँ पे हल कीजिए, तो 26 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसे तकसीम करने पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि हमें जो x कीमत मिलेगी x इज इक्वल टू 13 हासिल होता है। इसी तरह से 24 डिवाइडेड बाय 2, यानी यहाँ पर भी 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि x इज इक्वल टू हमें 12 हासिल होता है। तो x के यहाँ पर दो जजर हासिल हो रहे हैं। तो लिहाजा अगर x इज इक्वल टू 13 हो तो शिफाली रियाजी में हासिल करदा नंबर 13 है और अंग्रेजी में हासिल करदा जो है वो 30 माइनस एक्स, यानी कि 30 माइनस 13 करने पर 17 है। और अगर x इज इक्वल टू 12 हो तो शिफाली रियाजी में हासिल करदा नंबर 12 है और अंग्रेजी में हासिल करदा जो है 30 माइनस एक्स, यानी कि 30 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या होता है 18 है। तो यहाँ पर मिसाल नंबर 6 पर गौर कीजिए। एक मुस्ततिल नुमा मैदान का वितर उसके छोटे जिले से 7 मीटर ज्यादा है। अगर उसका बड़ा जिला छोटे जिले से 30 मीटर ज्यादा है तो मैदान के अजला मालूम कीजिए। तो यहाँ पर फर्ज कीजिए कि मुस्ततिल का छोटा जिला जो है वो BC इज इक्वल टू x मीटर है और जो बड़ा जिला है वो AB क्या है x प्लस 30 है और जो वितर AC जो वितर है वो x प्लस 60 है जो दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए मुसल्लस कौन सा ABC में, मुसल्लस ABC में जाविया जो B है वो क्या है 90 दर्जे है। तो ये जाविया B है, जाविया B 90 दर्जे है। तो हम फिथागोरस का मसला इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है फिथागोरस का मसला, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। तो यहाँ पे AC जो है वो x प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू जो है AC स्क्वायर जो है x प्लस 60 स्क्वायर है। इसी तरह से AB जो है वो x प्लस 30 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस BC जो है वो क्या है यहाँ पर x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर होता है। यहाँ पर हम जाबिते का इस्तेमाल कर रहे हैं। a प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हासिल होता है। तो यहाँ पर हम इस जाबिते का इस्तेमाल करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 60 इज इक्वल टू यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू क्या है 30 प्लस x स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, गेट कैंसिल हो जाता है। अब 60 का स्क्वायर यानी कि 3600 प्लस 120x इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर मीन्स 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मसावात
बनाएंगे अब हम इसे। तो देखिए यहाँ पर therefore x square प्लस 60x प्लस 900, अब इस तरफ आने पर वो माइनस 3600, फिर उसके बाद में माइनस 120x इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 60x और यहाँ पे माइनस 120x है। माइनस 120x में से प्लस 60x निकालने पर माइनस 60x हासिल होता है। फिर उसी तरह से माइनस 3600 में से 900 निकालने पर हमें माइनस 2700 हासिल होता है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए अब इसे हम अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करेंगे। तो हमें माइनस 2700 चाहिए और ये माइनस 60 हासिल होना है। तो यहाँ पे 90 इंटू 30 यानी कि माइनस 90 प्लस 30, 90 इंटू 30 लेने पर 2700 होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस 90 में से प्लस 30 निकालने पर माइनस 60 हासिल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 90x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। तो x मुश्तरिक निकालेंगे तो x प्लस 30 हासिल होता है, माइनस 90 मुश्तरिक निकालने पर x 90 इंटू 30 करने पर 2700 होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस 30 इज इक्वल टू 0 हासिल होता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहे हैं, मुश्तरिक आ रहा है जो है x प्लस 30 x प्लस 30 मुश्तरिक है। तो अब हम एक मतलब x प्लस 30 और एक जो लेंगे x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 है। तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 30 हासिल होगा, x इज इक्वल टू इसी तरह से प्लस 90 हासिल होता है। तो यहाँ पर देयरफॉर देखिए BC जो है वो हमारा x है, यानी कि x 90 मीटर होता है। इसी तरह से जो है AB जो बड़ा जिला है, यानी कि बड़ा जिला, ये क्या है छोटा जिला BC, यानी कि क्या है x प्लस 30 यानी कि 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 हासिल होता है, 120 मीटर। उसी तरह से AC जो है AC इज इक्वल टू क्या है हमारे पास वितर जो है वो x प्लस 60 है। तो 90 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना होता है 150 मीटर हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 7, दो अदाद के मुरब्बों का हासिल फर्क 180 है। छोटे अदद का मुरब्बा बड़े अदद का 8 गुना है, 2 नंबर मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हल देखिए, फर्ज कीजिए कि सबसे पहले जो है बड़ा अदद क्या है x है, छोटा अदद क्या है y है। तो अब यहाँ पर दो अदाद के मुरब्बों का जो फर्क है, दो अदाद के मुरब्बों का हासिले फर्क जो है वो क्या आता है, बड़ा अदद और छोटे अदद का हासिले फर्क यानी मुरब्बों, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 180 है। उसी तरह से
छोटे अदद का मुरब्बा क्या है? बड़े अदद का 8 गुना है, 8 गुना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। तो अब हम इसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में क्या करने पर, दर्ज करने पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की कीमत जो है वो क्या है, 8x इज इक्वल टू 180 है। फिर उसके बाद में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो अब ये क्या है, मसावात हो गई। तो यहाँ पर हम अज़ाइज़ ज़रबी की तरीके से मसावात को हल करेंगे। तो हमें क्या आना है, 180 आना है और माइनस 8 आना है। तो यहाँ पे देखिए 10 इंटू 18 करने पर 180 हासिल होता है। तो ये क्या हो गया, प्लस 10 और माइनस 18। माइनस 18 में से प्लस 10 निकालने पर हमें माइनस 8 हासिल होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 18x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो x मुश्तरिक है, तो एक x बचता है, x प्लस 10 माइनस 18 मुश्तरिक निकालने पर माइनस इंटू माइनस प्लस बचा क्या यहाँ x, माइनस इंटू माइनस प्लस 18 10 सा 180 होता है इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर देखिए x प्लस 10, तो यहाँ पर देखिए x प्लस 10 क्या है, मुश्तरिक है, इसीलिए हम 1 टाइम लिख रहे हैं x प्लस 10। नेक्स्ट जो बाकी बचता है x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और जो सेकेंड टर्म है x माइनस 18 इक्वल टू 0। इसी तरह से x इज इक्वल टू माइनस 10 हासिल होगा और यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस 18 हासिल होता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मसबत अदद हम क्या ले रहे हैं, x क्या है, 18 है, यानी कि हमने x जो फर्ज किया है क्या है, बड़ा अदद। तो बड़ा अदद हो गया है, बड़ा अदद x इज इक्वल टू 18 हो गया। अब यहाँ पर छोटा अदद जो है वो y है। तो y के लिए हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स की जो कीमत है वो 18 है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18 करने पर हमें 144 हासिल होता है। तो अब यहाँ पर y इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ क्या हो गया, 144 होता है। तो अब यहाँ पर देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस और माइनस 12। तो छोटा अदद क्या है, y इज इक्वल टू 12 हमें हासिल होता है। तो लिहाजा दो नंबर क्या हैं, 12 और 18 हैं। तो यहाँ पर देखें जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8। एक ट्रेन 360 किलोमीटर यकसा रफ्तार से चलती है। अगर उसकी रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा ज्यादा होती तो वो यही सफर 1 घंटा क्या करती, 1 घंटे में कम तय करती। ट्रेन की रफ्तार मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमें फर्ज कीजिए कि तो यहाँ पर देखिए फर्ज कीजिए कि ट्रेन की रफ्तार जो है वो हम x किलोमीटर पर आवर
फर्ज कर रहे हैं। जो ट्रेन का फासला है वो क्या है, 360 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो ट्रेन से लिया गया वक्त, यानी कि हमें पता है जो वक्त इज इक्वल टू क्या आता है, फासला बटे रफ्तार, यानी कि फासला वक्त यानी कि टाइम t, फासला यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या आता है, स्पीड होता है। तो यहाँ पर हमने ट्रेन से लिया गया वक्त t1 इज इक्वल टू फासला डिवाइडेड बाय रफ्तार है। तो जो हमारा फासला है वो 360 डिवाइडेड बाय रफ्तार जो है वो x है। इसी तरह से अब देखिए जो दिया गया है, ट्रेन की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा ज्यादा, तो 5 किलोमीटर फी घंटा ज्यादा यानी कि x + 5। तो यहाँ पर हम ट्रेन से लिया गया वक्त जो हम फर्ज कर रहे हैं वो t2 फर्ज कर रहे हैं। t2 इज इक्वल टू क्या है, फासला डिवाइडेड बाय रफ्तार है। तो फासला जो है वो एक्सा है, यानी कि 360 डिवाइडेड बाय जो रफ्तार क्या है 5 किलोमीटर फी घंटा ज्यादा, यानी कि t2 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय x + 5 होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो दिया गया है क्या है, यही सफर 1 घंटे क्या करती है, ट्रेन जो है वो कम तय करती है। तो यहाँ पर देखिए ट्रेन जो है यही सफर 1 घंटे में कम तय करती है, यानी कि t1 - 1 इज इक्वल टू t2। तो यहाँ पर देखिए t1 जो है हमारे पास 360 डिवाइडेड बाय क्या है x - 1 इज इक्वल टू हम क्या करेंगे यहाँ पर t2 जो है वो 360 डिवाइडेड बाय x + 5 है। तो अब हम यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाय x इस तरफ लेकर आने पर -360 डिवाइडेड बाय x + 5 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो ये मसावात बनती है। देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे x × x + 5 लेने पर यहाँ पर देखिए इसे हम किससे ज़रब करेंगे, ब्रैकेट x + 5 से ज़रब करना पड़ेगा और इसे x से ज़रब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 360 × x + 5 - 360 × क्या है x इज इक्वल टू 1 है। तो अब यहाँ पर देखिए जो है 360 हम मुश्तरिक निकालेंगे, निकालने पर x + 5 - x is divided by x × x² + 5x is equal to 1 है। तो यहाँ पर +x - x कैंसिल हो जाता है। तो जो बाकी बचता है 360 × 5 इज इक्वल टू ये इस तरफ लेने पर क्या हो जाता है x² + 5x हासिल होता है। तो अब यहाँ पर देखिए 360 × 5 करने पर हमें 1800 इज इक्वल टू x² + 5x हासिल होता है। तो देखिए x² + 5x - 1800 इक्वल टू 0। ये क्या है, हमारी मसावात बन रही है। अब हम इसे अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करेंगे। तो ये क्या होना है, -1800 होना है और हमें +5 हासिल होना है। तो यहाँ पे दो आयदाद हमें फर्ज करना है। तो यहाँ पर आयदाद जो फर्ज करेंगे वो देखिए क्या है, 45 × 40 करने पर हमें 1800 हासिल होता है। यहाँ पर अलामतें देखिए, यहाँ पे प्लस और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 45 × 40 करने पर 1800 होगा, प्लस 45 में से -40 करने पर +5 हासिल होता है। तो यहाँ पर मसावात में दर्ज करने पर देखिए x², तो यहाँ पर x² प्लस क्या है 45x, तो नेक्स्ट -40x - 1800 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इन दोनों में x मुश्तरिक निकालने पर एक x बचता है, x + 45
माइनस 40 मुश्तरिक निकालने पर माइनस इंटू माइनस प्लस बचा क्या यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 40 को इंटू 45 से करने पर हमें 1800 हासिल होता है। तो 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 45 x प्लस 45 मुश्तरिक आता है, तो x प्लस 45 और एक टर्म जो है x माइनस 40 इक्वल टू 0 होगा। तो नेक्स्ट देखें x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 और एक x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 45 हासिल होता है, उसी तरह से x इज इक्वल टू 40 हासिल होता है। तो यहाँ पे x की जो रफ्तार है तो लिहाजा ट्रेन की रफ्तार x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर है। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। मज़ीद मिसालों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। शुक्रिया।